Hello students, welcomes you. This is our third lecture of class plus 2 current electricity. In the previous lecture we discussed about electric current, or in this lecture I will discuss electric current in a conductor. Now dear student, we know that in conductors are solid. In conductor, atoms and molecules are closely packed. जो एटम्स होते हैं, मोलिक्यूल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? क्लोजली पैक्ड होते हैं, टाइटली बॉन्ड होते हैं, ठीक है. बट इन केस ऑफ देयर आर सम ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इसके अंदर और क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन. तो इनसाइड ए एटम, एटम्स के पार्ट के अंदर हमारे पास इस प्रकार से एटम्स होते हैं. दे आर फ्री टू मूव. दे आर फ्री टू मूव. और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री मूव करते हैं लाइक ए गैस मॉलिक्यूल्स. लाइक ए गैस मॉलिक्यूल्स. जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसे ही जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनसाइड ए कंडक्टर आर मूविंग रेंडमली. लाइक दैट इज द गैस कंटेनर, और इनसाइड गैस कंटेनर देयर आर so many molecules are there, or these are moving in different directions. So same part of conductor also, there are so many free electrons, and these free electrons are moving randomly here and there. Now dear student, when there is no electric field is applied, no electric field is applied, in that condition, इस कंडीशंस के अंदर क्या होगा? अगर हम किसी भी कंडक्टर के अराउंड अगर करंट या इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते हैं, तो इस सिचुएशंस में क्या होता है कि इनसाइड ए कंडक्टर, जो कंडक्टर्स होते हैं उसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद डिफरेंट वेलोसिटी, एंड दे आर कोलाइड टू ईच अदर. वो एक दूसरे से क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे. फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन with different velocity, different velocities, and they are collide with each other. एक दूसरे से क्या करते हैं? वो कोलाइड करते हैं, ठीक है. आफ्टर कोलिजन they also moving in different direction with different velocity. आफ्टर कोलिजन की प्रोसेस के अंदर भी ऐसा ही होता है कि जो अगर एक दूसरे से टकराएंगे, टकराने के बाद भी उनकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? डिफरेंट होगी. इन दैट केस the average thermal velocity of free electrons are 0. जो एवरेज थर्मल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होती है? 0. इट्स मीन देयर इज नो करंट. इस सिचुएशन के अंदर कोई भी करंट नहीं होता है. तो
कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है हमारे पास डियर स्टूडेंट, कंडक्टर जो होता है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होंगे हमें उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। दे आर मूविंग फ्री इनसाइड ए कंडक्टर। जैसे गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, गैस मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट करते रहते हैं, एट रूम टेम्परेचर के ऊपर भी उनके अंदर मोशन होता है। व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर उस सिचुएशन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं होता है तब भी क्या होगा कि जो हमारे पास कंडक्टर है उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूव करेंगे विद डिफरेंट वेलोसिटीज के अंदर, दे आर कोलाइड टू ईच अदर। After collision, they also moving in different direction with different velocity. Having random velocity, we can say that then average thermal velocity of free electrons are 0. In that situation, जो average thermal velocity होगी वो क्या होगी? 0. It's mean there is no current. Now next part. इसी का जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट होगा कंडक्टर के इनसाइड ही क्या, अगर हम और सिचुएशन अगर लेके चलते हैं तो एक सिचुएशन और है डाइइलेक्ट्रिक से रिलेटेड, हम उसको बोल सकते हैं डाइइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइइलेक्ट्रिक प्लेट्स हम यहाँ पे बोल सकते हैं, डाइइलेक्ट्रिक प्लेट्स हम ले रहे हैं। तो यू सी दैट वी कंसिडर ए सॉलिड सिलेंडर, दैट इज सॉलिड सिलेंडर, ओके। और we know that inside a solid conductor there are free electrons are available. क्या होंगे हमारे पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, ओके। इफ वी अप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अटैचिंग ए dielectric plates of positive charge and negative charge across the conductor, तो इस सिचुएशन में क्या होगा वो चीज हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर्स के अराउंड अब हमने जो सॉलिड कंडक्टर था हमारे पास उसके अराउंड हमने क्या अप्लाई कर दिया, हमने अप्लाई कर दी यहाँ पे ये डाइइलेक्ट्रिक प्लेट। जो ग्रीन पार्ट आपको नजर आ रहा है वो एक कंडक्टर था, उस कंडक्टर के अराउंड हमने डाइइलेक्ट्रिक प्लेट अप्लाई कर दी। वन एंड इज नेगेटिव, अदर एंड इज पॉजिटिव। एक साइड में हमने नेगेटिव प्लेट अप्लाई कर दी, दूसरी साइड में हमने पॉजिटिव। ए बी एक कंडक्टर हमारे पास है। तो डियर स्टूडेंट इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरफ मूवमेंट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूवमेंट करेंगे। वी नो दैट द डायरेक्शन इफ द करंट इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव देन द करंट इज मूविंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन दैट केस a current I is set up along the path BA। यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, एक करंट सेटअप हो जाएगा जब हम डाइइलेक्ट्रिक प्लेट अप्लाई करते हैं। अब क्या होगा, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है धीरे 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 किसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूवमेंट करते हैं। पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव को क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा। मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, मींस देयर विल बी नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज द इलेक्ट्रॉन, आफ्टर दैट देयर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो मीन्स देयर इज नो करंट, देयर इज नो करंट। ये केस किस में हुआ डियर स्टूडेंट, ये केस हुआ हमारे पास जब हम किसी कंडक्टर के अराउंड क्या अप्लाई करते हैं, डाइइलेक्ट्रिक प्लेट्स अप्लाई करते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज प्लेट के द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाते हैं।
मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन जब मूवमेंट करते हैं तो उस कंडीशन में जो करंट आता है इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशेंट करंट। क्या बोलेंगे? ट्रांजिशेंट करंट। और जो करंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से होता है तो उसको बोलते हैं कन्विक्शन करंट, कन्विक्शनल करंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ करंट, वन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड सेकंड ड्यू टू पॉजिट्रॉन। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो कंडक्टर्स होता है, इनसाइड ए कंडक्टर देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल अकॉर्डिंग टू मोमेंट इज पार्ट इज देयर। आफ्टर दैट इफ वी अप्लाई ए स्टडी करंट, स्टडी करंट, अगर हम यहाँ पे स्टडी वोल्टेज अप्लाई करते हैं, स्टडी वोल्टेज, तो ये पार्ट हमें कहां से मिलता है? स्टडी वोल्टेज का। स्टडी वोल्टेज के लिए हम क्या कह सकते हैं? इफ वी applied a electric field across a conductor by using battery और सेल। ठीक है, अगर हम कोई बैटरी यूज करते हैं या कोई सेल यूज करते हैं, ठीक है, जिसकी एक कांस्टेंट वोल्टेज होगी, तो डियर स्टूडेंट क्या पॉसिबिलिटीज आएंगे इसके अराउंड ए कंडक्टर एट द बोथ एंड ऑफ द कंडक्टर इफ वी अप्लाई ए बैटरी विद ए स्विच। ठीक है, तो ये क्या है? हमारे पास स्विच है, ये क्या है? बैटरी। बैटरी हैविंग टू टर्मिनल, वन इज नेगेटिव अदर वन इज पॉजिटिव, तो दिस पार्ट इज पॉजिटिव एंड दिस एंड इज नेगेटिव। ए बी इज कंडक्टर। तो इन दैट सिचुएशन क्या होगा हमारे पास कि इलेक्ट्रॉन्स का अगेन फिर क्या होगा? मूवमेंट होगा। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। तो दिस बैटरी प्रोवाइड ए स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या प्रोवाइड करेगा हमें? स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करता है। तो जब ये स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, ठीक है, तो दैट स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड गिव्स a steady current along the direction BA। किस डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट करेगा? BA डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट करता है। तो इन दैट सिचुएशन डियर स्टूडेंट, जब हम कोई स्टडी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी और विद द हेल्प ऑफ ए सेल, तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव एंड। जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं? पॉजिटिव एंड की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, इन दैट सिचुएशन द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द ड्रिफ्टेड इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर, that average velocity is known as drift velocity. So that part is related to electric current inside a conductor. Now dear student, after electric current in a conductor, so next we do about the drift velocity. What is drift velocity and derivation of drift velocity? Here we do. So in the previous part we see that we consider a conductor, or we know that inside a conductor there are number of free electrons, free electrons are available. बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10⁻29 पर मीटर क्यूब। ठीक है, 1 मीटर वॉल्यूम के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो उसके कितने होंगे? 10⁻29 के इक्वल होते हैं। बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दे आर मूविंग इन डिफरेंट डायरेक्शन विद डिफरेंट वेलोसिटी, रेंडमली दे आर मूविंग। अभी जो हमने इसके अंदर पार्ट पढ़ा था वो पार्ट हमारे पास क्या था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रेंडमली डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट करते रहते हैं। इस पार्ट के अंदर ही रूम टेम्परेचर की बात करते हैं तब भी ये रेंडमली पार्ट के अंदर मूवमेंट करते रहते हैं, बट
इस कंडीशन के अंदर क्या होता है कि जो एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज थर्मल वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। इसी पार्ट के अंदर ही ऐसा प्रोसेस होता है। अगर हम रूम टेम्परेचर की भी बात करें तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी होगी हमारे पास वो 10⁵ मीटर पर सेकंड के इक्वल होती है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज इफ वी अप्लाई ए इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हम यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी, विद द हेल्प ऑफ बैटरी, एक कंडक्टर हमारे पास है, कंडक्टर मान लिया कि ये एक ए बी कंडक्टर है और इस ए बी के अराउंड हमने क्या अप्लाई कर दिया डियर स्टूडेंट, बैटरी अप्लाई कर दिया। और बैटरी को हमने किसके साथ कनेक्ट कर दिया, स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया। तो जैसे ही हमारे पास बैटरी का स्विच ऑन करेंगे तो ये कंडक्टर्स का जो एंड होगा ये कौन सा होगा, पॉजिटिव, और ये क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव। तो इस सिचुएशंस के अंदर क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आर मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव चार्ज। ऐसा क्यों होता है कि जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एक इनको इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। इन दैट सिचुएशन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड तो इलेक्ट्रॉन्स आर कोलाइड टू ईच अदर, पहले एक दूसरे से कोलाइड हुआ, फिर एनर्जी लॉस की, फिर कोलाइड हुआ, फिर एनर्जी लॉस करते, धीरे धीरे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो धीरे धीरे किस एंड तक पहुंच जाते हैं, पॉजिटिव एंड तक पहुंच जाते हैं। तो इन दैट सिचुएशन देयर थर्मल एनर्जी जो होती है नो लॉन्गर इज जीरो, मतलब ज्यादा समय तक उनकी एनर्जी जीरो नहीं होती है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि आफ्टर अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड देन इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव एंड, एक्सेलरेट हो जाता है, ठीक है, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है यहाँ पे जो इस पार्ट के अंदर। तो क्या होगा हमारे पास, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड ए फोर्स टू द इलेक्ट्रॉन, और जो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, एक्सेलरेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या कंसीडर किया कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो अवेलेबल है कंडक्टर्स के अंदर वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करते हैं। अब करते हैं इसका डेरिवेशन का पार्ट हमारे पास क्या होगा, लेट करके चलते हैं कि देयर आर n नंबर्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स having initial energy, having initial velocity of free electrons are n1, n2, u1, u2, u3 और un। ये क्या है, ये है हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स है जब वो मूवमेंट करते हैं एट रूम टेम्परेचर के ऊपर, when no electric field is applied, in that situation velocity of the electrons are u1, u2, un. Then average thermal initial velocity of free electrons is 0। जो इनकी इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है वो क्या होगी, किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल होती है व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। इस सिचुएशन के अंदर अगर हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं करते तो उस कंडीशन में जो एनर्जी है वो किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल। व्हेन बैटरी इज अटैच टू द कंडक्टर, बैटरी अटैच करते हैं तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप इनसाइड ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्रोवाइड करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोवाइड करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स जब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स आर गेट एक्सेलरेटेड, दे आर कोलाइड टू ईच अदर, जैसे एक दूसरे से कोलाइड करेंगे तो दे लॉस देयर काइनेटिक एनर्जी एंड आफ्टर कोलिजन दे आर एट द एंड ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मूव टुवर्ड द पॉजिटिव। इन दैट सिचुएशन तो क्या होगा, हमारे पास एक करंट प्रोड्यूस करेंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो जाता है। तो यहां पे लिखते हैं आफ्टर अप्लाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है,
अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं देन क्या होगा हमारे पास, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड टूवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। किसकी तरफ मूवमेंट करेंगे, पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर की तरफ मूवमेंट करेंगे, हैविंग फाइनल वेलोसिटीज v1 v2 v3 up to last is vn and produce a constant acceleration। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी का एक्सेलरेशन क्या होगा, सेम होगा। सेम क्यों होगा, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, सेम। जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा हमारे पास वो एक प्रकार का फोर्स प्रोवाइड करते हैं और सभी इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या होगा, सेम। इन दिस सिचुएशन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन टेक्स टाइम, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेक्स टाइम फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड, नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। जब वो नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूवमेंट करेगा तो टाइम इज t1 t2 t3 अप टू लास्ट इज tn। ठीक है, तो ये टाइम ड्यूरेशन होगा। अब हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, जो हमने +1 क्लास के अंदर पढ़ा था कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी आ गई, हमारे पास फाइनल वेलोसिटी भी आ गई, एक्सेलरेशन भी आ गया और टाइम पीरियड भी आ गया। तो रिलेशन क्या होगा, फ्रॉम द मोशन इक्वेशन, मोशन इक्वेशन से हम क्या फाइंड आउट करते हैं, v1 इज इक्वल टू u1 प्लस में a t1, सिमिलरली v2 इज इक्वल टू u2 प्लस में a t2, देन लास्ट इज vn इज इक्वल टू un प्लस में a tn। तो ये एक रिलेशन निकल के आता है हमारे पास, v1 v2 vn सभी पार्टिकल्स के लिए, सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी हमने यहाँ पे निकाल ली है। अब डियर स्टूडेंट, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, जैसे ही हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, आफ्टर एप्लीकेशन अप्लाइड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्ट टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। इन दैट सिचुएशन देयर एवरेज वेलोसिटी नो लॉन्गर जीरो, जो उनकी एवरेज वेलोसिटी होती है वो ज्यादा समय तक जीरो नहीं होती। उसी एवरेज वेलोसिटी को हमने क्या नाम दे दिया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसको, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इक्वेशंस हमारे पास आई 1 2 अप टू n, सभी को हम ऐड करेंगे v1 प्लस v2 अप टू लास्ट इज vn इज इक्वल टू, यहाँ पे पार्ट क्या होगा हमारे पास, u1 कॉमन, u2 को एक साइड में लिख लेते हैं, अप टू लास्ट इज un। सेकेंड इज एक्सेलरेशन, अगर कॉमन निकालते हैं देयर इज t1 प्लस t2 अप टू tn। ठीक है, तो ये हमने ऐड कर दिया। अब इनकी एवरेज निकालते तो देयर विल बी डिवाइड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। ठीक है, व्हेन नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, इन दैट सिचुएशन इनिशियल वेलोसिटी, जो थर्मल वेलोसिटी हमारे पास है इनिशियल, वो क्या है, जीरो। देन दिस फाइनल एवरेज वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये क्या कहलाएगी हमारे पास, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाएगी। ये पार्ट क्या हो गया, जीरो, प्लस में ये क्या है, एक्सेलरेशन, और ये जो टाइम बना एवरेज टाइम, इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलेंगे, रिलैक्सेशन। ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू a इंटू टॉर्क। ठीक है, सिंपल सा फॉर्मूला। तो t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू लास्ट इज tn डिवाइड बाई n, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई सिंबल टॉर्क, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज टाइम हम इसको बोल रहे हैं। ठीक है, एवरेज टाइम इसको बोल सकते हैं, एवरेज टाइम ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स टेकिंग फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। तो अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, कि जो कंडक्टर हमारे पास था, इस कंडक्टर्स के हमने क्या अप्लाई कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई करते हैं तो क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप
वन इज द पॉजिटिव, वन इज द नेगेटिव। ठीक है, अगर ये नेगेटिव एंड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड ए फोर्स E इज इक्वल टू F बाई Q, F बाई E, देन F इज इक्वल टू E इंटू E। ओके, ये कौन सा हमारे पास है? इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा है डियर स्टूडेंट? इलेक्ट्रिक फोर्स जो फ्री इलेक्ट्रॉन से उनको मूवमेंट करवा रहा है, किसकी तरफ? टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज m, देन F इज इक्वल टू m इंटू में A। दिस फॉर्मूला कम्स फ्रॉम द न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ। अब दोनों को इक्वेट करते हैं यहाँ पे, तो क्या मिलेगा हमें? Q इंटू ई इज इक्वल टू एम ए, देन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई बाई में m। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमने यहाँ पे राइट कर दिया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ई बाई m। देन पुटिंग हेयर, इस फॉर्मूले को यहाँ पे पुट करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू ई टॉर्क बाई में m। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी क्या होगी हमारे पास? वेक्टर क्वांटिटी होती है। आगे छोटा सा पार्ट और करते हैं इसी के अंदर ही। अब अगर हम यहाँ पे देखें कि जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैसा होता है? नेगेटिव। तो ये क्या होगा हमारे पास? नेगेटिव। यहाँ पे भी क्या होगा? नेगेटिव। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं कि जो रोल ऑफ नेगेटिव है वो क्या हो सकता है। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हो, पार्ट को समझो, लिखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, सीबीएसई के अंदर मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन जरूर आता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी से रिलेटेड। तो रोल ऑफ नेगेटिव, रोल ऑफ नेगेटिव इज शोज दैट, क्या शो करते हैं? कि डायरेक्शन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन are opposite to the direction of applied इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कि जो हमारे पास डायरेक्शंस होती है, नेगेटिव जो होता है, नेगेटिव की जो डायरेक्शंस होगी हमारे पास, नेगेटिव का मतलब क्या है? कि ये इसके अपोजिट डायरेक्शंस के अंदर मूवमेंट करते हैं। अब एक हमारे पास ये रिलैक्सेशन टाइम था। वैसे हम यहाँ पे याद रख सकते हैं, एक नंबर का जो क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाए कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसकी जो वैल्यू होती है वो 10⁻⁻⁴ सेकंड के इक्वल हम राइट कर सकते हैं इस पार्ट के लिए, याद रख सकते हो। सॉरी, 10⁻⁻14। ठीक है, तो ये पार्ट हमारे पास इस पार्ट के अंदर आता है। एक और भी हमारे पास यहाँ पे पार्ट है, इसी से एक रिलेशन और निकल के आ जाता है, आप उसको भी याद रख सकते हो कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला लिखा? Vd इज इक्वल टू ई टॉर्क बाई m। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के केस में क्या होगी? नेगेटिव। अगर हम होल के केस में कंसीडर करते हैं होल, तो होल के केस में चार्ज पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो ये केस किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और ये केस किसके लिए? होल के लिए। ठीक है, ये आगे जाके हम इलेक्ट्रॉन और होल का जो कंसेप्ट है उस सेमीकंडक्टर पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, एक टॉपिक हमारे पास है Vd बाई में E, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, E टॉर्क बाई m। तो डियर स्टूडेंट, जो ये रेशियो है, रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड is known as mobility, mobility of electrons। ठीक है, कि किसी भी कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरीके से आसानी से मूवमेंट कर लेते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए म्यू इंटू में ई। ये सिंबल होता है इसके लिए
म्यू टाइप का सिंबल होगा, म्यू इंटू में ई, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, मोबिलिटी ऑफ होल्स की अगर बात करें तो उसको एच से रिप्रेजेंट करेंगे। होल को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एच से। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव एंड मोबिलिटी ऑफ होल्स इज पॉजिटिव। इस प्रकार से हम राइट कर सकते हैं जो पार्ट हमारे पास यहाँ पे गिवन है, तो उसके विद रिस्पेक्ट टू। अगर हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है तो हम रेशियो निकाल सकते हैं, यूनिट फाइंड आउट कर सकते हैं, मोबिलिटी की सो मेनी थिंग्स आर टू बी देयर। क्या होगी, इलेक्ट्रॉन या फिर होल्स की हम SI यूनिट की बात करें तो आप लोग यहाँ पे क्या देख पा रहे हो, ये वाला फॉर्मूला याद रखो। क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, सभी को पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम। ठीक है, न्यूटन को और भी फॉर्म के अंदर लिखा जा सकता है, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं राइट करूं तो क्या होगा हमारे पास, मीटर कूलम पर सेकंड पर न्यूटन। एक तो हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। दूसरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी हमारे पास, अगर हम इसकी और बात करते हैं तो मीटर पर सेकंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और इलेक्ट्रिक फील्ड होता है V/d, मतलब वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, m2s-1 v-1, एक यूनिट ये भी होगी, ये भी किसकी यूनिट होगी हमारे पास, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। तो मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके ऊपर डिपेंड करती है डियर स्टूडेंट, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगी, रिलैक्सेशन टाइम पे। क्यों, E की वैल्यू भी क्या होती है, कांस्टेंट, M की वैल्यू भी क्या होगी, कांस्टेंट। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सभी को पता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या है, कांस्टेंट। तो मीन्स मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोबिलिटी ऑफ होल इज टोटली डिपेंड अपॉन द रिलैक्सेशन टाइम। इफ वी इंक्रीज द टाइम पीरियड ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इट्स मीन मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आल्सो इंक्रीजिंग। ठीक है, ये था ऑल अबाउट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक करंट इन ए कंडक्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इन द नेक्स्ट वीडियो we will discuss about the numerical part of drift velocity. Thank you.